आप किसी भी इंसान को इंटरव्यू करिए, पंडित जसराज जी से लेके विजय अमृतराज तक, किसी को भी आप इंटरव्यू करिए, अगर आप सीरियसली इंटरव्यू रखेंगे, वो दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताएगा, आई थिंक एवरीबडी वुड से दैट नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्रोविडेंस, देर इज मतलब एक डिविनिटी या जो भी बोलो, उसका एक इंटरफेरेंस है हमारे लाइफ में। वो लोग ऐसे गा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, बस जा रहा है या क्या जा रहा है। फिर मैंने तो हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला भाई साहब ये गाना संभव नहीं है, ये गाने के लिए ना यू हैव टू गो इनटू अ डिफरेंट ट्रांस, यू आर नॉट सिंगिंग एक्चुअली, समबडी एल्स इज सिंगिंग। सो मैंने उनको पूछा कि खान साहब ऐसा है कि आप जो गा रहे हैं ये रागों के ऊपर आधार है। ही स्टेयर्ड मी एब्सोल्युटली ब्लैंक, जैसे कोई बच्चा देखता ना। मैंने बोला कि नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये रागों के बारे में, रागनियों के बारे में आपको मालूम होता है क्या, सीखते हैं आप लोग, मतलब कैसे? कहता नहीं, हम तो बस गाते हैं। दैट इज वॉट म्यूजिक इज ऑल अबाउट। ये म्यूजिक मेरा हो नहीं रहा था, आई वॉज नीदर हियर नॉट देयर, आई वॉज नॉट राइटिंग गुड कॉपी, आई वॉज नॉट डूइंग गुड म्यूजिक, सो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज यूजलेस। एक तो मैं कॉपी राइटिंग में घुसा हूँ 32 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग लाखों कॉपी लिख के संन्यास लेना चाहते हैं। 40 तक तो एनर्जी खत्म हो जाता है लोग कहते हैं, वो तो खैर मैं मानता नहीं हूँ, मैं तो 40 में शुरू किया हूँ ज़िंदगी, अब बहुत सारे लोग करते हैं। एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू द ह्यूमिलिएशन ऑफ हायरार्की ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इसको मैं हर बचपन से हेट करता हूँ। म्यूज़िक को तो मैं बहुत मानता हूँ, म्यूजिशियन को मैं हर वक्त हेट करता हूँ, जो पर्टिकुलरली हिंदुस्तानी क्लासिकल में है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज़ फैंटास्टिक, फोक म्यूजिक इज़ इवन मच मोर फैंटास्टिक, बिकॉज क्लासिकल हैज़ इमर्ज फ्रॉम फोक। मगर फोक म्यूजिशियंस को दर्जा नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास, और बेचारे फटे हुए कपड़े पहन के आते हैं। सो ये दिमागी खेल जो चल रहा है ना हमारे मुल्क में, ये पता नहीं शायद बाहर के मुल्क में भी चल रहा होगा, आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट, मगर अपने मुल्क में तो मैंने ये देखा है कि ये जो हायरार्की है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, म्यूज़िक में भी हायरार्की जो है, ये इसमें से हटना बहुत ज़रूरी है। इसमें से फिल्म वाले तो हट गए, बट स्टिल वही सफ़ेद को चाटना ज़रूरी है। सफ़ेद आदमी जब तक कुछ नहीं बोलेगा ना, तब तक हमारा चीज़ ठीक नहीं है। ये हमारे बंगालीज के अंदर वैसे भी बड़े भरपूर मात्रा में रहता है कि किसी के अंडर में नौकरी करना, छत्र छाया में। इट इज़ रियली हॉरिबल थिंग व्हेन इट कम्स टू doing something of your own. You will never be able to do anything of your own. You will always try to look for a job. You will not try to generate a job. दिमाग के अंदर ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड लेके जाओगे ना कि somebody owes me a living. The world owes me a living. मैं पैदा हो गया हूँ, अब कोई आके मेरे को प्लेट में करके आके बोलेगा सर आपके लिए जॉब है, आप तो बहुत महान हैं, आप तो ग्रेजुएट हैं सर, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं सर, आप पीएचडी हैं, आप तो महान हैं, और मैं बड़े दादागिरी के साथ अपना गुलाब का फूल लेके उसके साथ जाता रहूँगा, और फिर वो शहनाई बजाएगा, शंख बजाएगा, फिर मैं जाके चेयर में बैठूंगा, मेरे लिए जॉब था। दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग्स नॉर्मली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास बंगालीज हैव बीन हार्बरिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। यूं निकल पड़ा हूँ सफ़र पे मैं, मुझे मंजिलों की तलाश है, नए रास्ते नए आसमां नए हौसलों की तलाश है। यूं निकल पड़ा हूँ सफ़र पे मैं, मुझे मंजिलों की तलाश है, नए रास्ते नए आसमां नए हौसलों की तलाश है। यूं निकल पड़ा हूँ सफ़र पे मैं, जहाँ बंदिशों की हो हद ख़त्म, उस हंसी शहर की तलाश है, जहाँ रंगों खुशबू का हो मिलन, मुझे उस उफ़क़ की तलाश है। सभी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी बहुत ही मेरे को पसंद आता है, और बाकी गाने तो खैर बाकी गाने भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जीनी पसंद है? हैं? मुझे नहीं मालूम था।
और कोई और बाकी तो सभी जितने भी कंदीसा मारेवा ये सब गाने शी तो हैड बीन सारे कमिंग अच्छे टू हैं। ऑल द शोज एंड ऑल दैट। हम लोग सुनते हैं अक्सर ही, जब ये बाहर होते हैं तो हम डेली पर्टिकुलरली एकांश तो बहुत चलाता है और बैठ के तबला भी बजाता है। मुझे लगता है कि क्रिएटिव आदमी को अजीब अजीब तरीके से जीना पड़े तो अच्छा है। तो क्रिएटिविटी की जब बात आती है, मुझे लगता है क्रिएटिव काम तभी होगा जब स्पेस होगा। बम्बई में स्पेस नहीं है, रहने की जगह तो खैर नहीं है, वो तो मैं मानता हूँ, मगर यहाँ की स्पेस भी नहीं है, यहाँ का दिमाग का स्पेस भी नहीं है। रमजू भैया, रमजू का एक्चुअली ढोलक मैंने बजाया था मेरे कंदीसा में, इसलिए आई रिमेंबर हिज नेम। ही इज़ अ वेरी वेल नोन ढोलक प्लेयर। आई थिंक इन ऑल हिंदी फिल्म्स रमजू भैया का ढोलक होता है। तो रमजू जैसा आदमी ने तक मुझे कहा कि साहब आप लोगों के साथ काम करने में ना बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? मैंने कहा कहीं मस्का लगा रहा होगा, वहाँ ये सब बहुत चलता है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात क्या है? क्यों अच्छा लगा? आप तो इतने बड़े कलाकार हैं, हमारे साथ क्यों अच्छा लगा आपको? कहते नहीं यार, यहाँ पर तो हमें पता भी नहीं चलता कौन गाएगा। यहाँ पर मुझे पता भी नहीं चलता है कि गाना कौन गाएगा। मेरे को सिर्फ बजाने को बोलते हैं 4x4 बजाओ, ढिक कटाक झिक ढिक कटाक बजाता रहता हूँ, मेट्रोनोम बजता है टाक टाक टाक। सो आई प्ले क्लिनिकली, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्लिनिकली परफेक्ट। अगर क्लिनिकल परफेक्शन ही म्यूज़िक में ज़रूरत है ना, तो जापान सबसे बड़ा म्यूज़िक की इंडस्ट्री होता मेरे मुताबिक। प्लेजेंट इम्परफेक्शन इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। प्लेजेंट इम्परफेक्शन, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन का कोई एंड ही नहीं है, परफेक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। ऋषि अरविंदो एंड मदन ने ये इसके ऊपर लिखा है कि हम अपने बच्चों का ना क्रिएटिव फैकल्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, सर्वनाश है उसका बिल्कुल। वो इंटेलिजेंट तो बन जाता है, वो फिजिक्स के फार्मूले रटता है, वो केमिस्ट्री के फार्मूले रटता है, वो सब कुछ रटता है और बोलता रहता है, रटता है और बोलता रहता है, उसका अपना कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग देखेंगे एशियन बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं। यूरोप में वो लोग, अमेरिका में वो लोग एशियन बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, यार तुम पीएचडी कर लो। हमारे बच्चे यहाँ से बीए करके ग्रेजुएट करके सब वहाँ पढ़ने जाते हैं। एक तो कुछ पैसा कमाने का मोटिव होता है, मगर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। दोज बगर्स डोंट रियलाइज दैट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू बी अंडर दिस वाइट मैन, द मैन हु हैज़ नॉट इवन क्रॉस्ड ग्रेजुएशन। ही डजंट गिव अ डैम टू ग्रेजुएशन, बट ही इज मच मोर इंटेलिजेंट, ही कैन डिसाइड थिंग्स मच फास्टर देन यू। उसको अगर टूटा हुआ साइकिल मिले, वो फटफट तुमसे जल्दी जोड़ देगा। हमारे बच्चे किताब ढूंढेंगे कि कौन साइकिल, सी से साइकिल निकालो, चलो साइकिल कैसे जोड़ा जाता है। हमारे बच्चे रेफरेंस ढूंढते हैं, हमारे बच्चे रेफरेंस ढूंढेंगे, वो लोग कर देंगे हाथ से सब कुछ। उनका मोटर स्किल इज़ वेरी डेवलप। हमारे देश में बच्चों का मोटर स्किल डेवलप नहीं है। अच्छा, मैं उनकी तरह तो नहीं साउंड कर रहा हूँ जो तथास्तु, हाँ हाँ वो वैसा आई शुड नॉट साउंड लाइक दैट, बट आई एम सीरियस अबाउट ऑल दिस रियली। बैंड में एक पहले से ही फिलॉसफी बनाया हुआ था हम लोगों ने कि दावे के साथ कोई कुछ नहीं कहेगा, कि दावे के साथ जो भी कुछ कहेगा ना, वो इसका मतलब उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, यानी वो अपने को या तो म्यूज़िक डायरेक्टर समझ रहा है, नहीं तो वो अपने आप को। ये मेरा एक बहुत बड़ा सोच था बैंड में, मेरा ही नहीं, राहुल का भी था, सुष्मित का भी था, अमित का भी था, सब मिला के, कि कोई ये नहीं समझेगा, क्योंकि कोई भी अकेला कुछ नहीं कर रहा है ना। अगर शायद ये नहीं बचता तो ये नहीं होता, अगर शायद ये इसके साथ ये सब चीज़ें नहीं बचती तो शायद ये गाना बनता ही नहीं। सो एवरीबॉडी इज सो इंटरडिपेंडेंट। तो थोड़ा सोचने लग गया, सब लोग ही डिस्कशन में शामिल थे, सब। सुष्मित भी सीरियसली कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली इतना जल्दी तो कुछ होता नहीं है। मैंने बोला सुष्मित सुष्मित ऑब्वियसली मेरे कान के सामने बजा रहा है, मैं तो फिर उसमें बह जाऊँगा ना, मैं कुछ और सोच नहीं पाऊँगा। सो आई स्ट्रेट वे वेंट टू दैट रूम, हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं आजकल, जहाँ लिपा पोती हो रही है, वहाँ गया। वहाँ जाके चुपचाप बैठ के पढ़ता रहा, भोर भई एक उड़ता पंछी, जा बैठा एक डाल, खुशबू डाल की मनहर ले गई, गजब था रंग जमाल। मैं इसलिए इसको थोड़ा इलाबोरेटली इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से गाने बनते हैं। भोर भई एक उड़ता पंछी, जा बैठा एक डाल। पहले तो दिमाग में एक मीटर बनाना पड़ता है ना, कि कौन से ताल में बैठा है ये गाना, कि लिरिसिस्ट तो किसी एक रिदम में लिख रहा है ना, किसी एक मीटर में लिख रहा है। तो भोर भाई एक उड़ता पंछी, जा बैठा एक डाल, खुशबू डाल की मनहर ले गई, गजब तरंग जमाल। आई एम वेरी गुड एट इट। मैं किसी भी लिरिक्स को किसी एक मीटर में फेंक सकता हूँ। अगर लिरिसिस्ट ने किसी मीटर में डाला भी ना हो, मैं तब भी उसको सजा सकता हूँ। ये शायद बहुत लोग ही कर सकते होंगे, इज नथिंग बिग अबाउट इट।
तो मगर मेरा हो जाता था। अच्छा मैंने सोचा कि अच्छा भोर भाई एक उड़ता भाई, ये सोचते सोचते ना सडनली मैं गा उठा, भोर भोर भोर, दिस केम फर्स्ट। इतना में ही मेरे को अच्छा लगा, अपने आप में ही अच्छा लगने लग जाता है एक्चुअली जब कोई भी शायद काम अच्छा होता है। सो डा 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 डा, भोर भोर, तो उसने सिर्फ लिखा था भोर भाई एक उड़ता पंछी, मैंने उसको घुमा दिया, भोर 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 भाई एक उड़ता पंछी, भोर 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 भाई एक उड़ता पंछी, जा बैठा एक डाल, जा बैठा एक डाल। तो मेरे को खुद ही अच्छा लगा इसको, बस इतना ही मैंने गाया था। तो मेरे को लगता है बीच में मैंने उसको अमित को भी बुला लिया था, अमित थोड़ा बजाओ, बिकॉज अमित वॉज रिलेटिवली फ्री देयर। सो अमित भी बजा रहा था, अमित को भी अच्छा लगा होगा शायद वो। सो बाय द टाइम आई वॉज सिंगिंग द सेकेंड लाइन, मेरे को लगा कि ये शायद अप्रूव हो जाए, अच्छा है ये, एक फकीर गा सकता है इस तरीके से। तो वो दौड़ के आया, सुष्मित, आई रिमेंबर, ही सेड अशीम आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल मेलोडी, जस्ट सिंग, आई विल प्ले। तो वो जब घुस गया देन ही स्टार्टेड प्लेइंग, जो वो सामने जो पहले ही composed those things then and there because he got inspired by that and the whole thing with the गाना। फिर उसको भी उसने बोला गुरु ये है गाना, ये गाना होगा। सो मैंने फाइनली इस गाने को रिकॉर्ड किया था जस्ट एक तारा में, और मैंने खुद गाया था इसको। अगर संगीत बंद हो जाए बहुत दुख की बात है। शायद जितने भी संगीत के लोग हैं, संगीत बंद हो गया होगा किसी न किसी दिन, किसी भी कारण, या तो वो गा नहीं पाते होंगे या this actually this subject has been intriguing me also, like all other musicians, कि जब if somehow our music stops, maybe we become old or maybe with some circumstances music stops forever, मुझे कभी लगा कि संगीत तो शायद बंद नहीं हो पाएगा, संगीत तो दिमाग में ही रहेगा, संगीत दिमाग में रहता है, दिमाग में ही पलता है, गले से शायद नहीं निकलेगा। उस केस में मुझे लगता था कि मैं हर वक्त किसी दूसरे के जरिए वो गाना सुन पाऊंगा। एकम नित्यम विमलमचलम, एकम नित्यम विमलमचलम, सर्वदी साक्षी भूतम, भावातीतं त्रिगुणरहितं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि। Please, that's Katya's guitar.